जिक्र जब आदिमानव का होता है तो जहन में तस्वीर एक डरावने, बड़े बालों, दांतों और नाखूनों वाले इंसान की उभरती है जो जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरा करते थे। लेकिन नया अध्ययन बताता है कि बात सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, आदिमानव इंसानों के मांस से भी पेट भरते थे। चीन में हेनन प्रांत के झुआंग शहर के पास पुरातत्व विभाग को 1 लाख साल पुराने मानव अस्थियों के ऐसे नमूने मिले हैं जिनसे आदिमानव के नरभक्षी होने की बात पुख्ता होती है। पुरातत्वविदों को मिली मानव हड्डी एक जवान पुरुष की है जिसे दांतों से चबाया गया था। वो खा जाते थे अपने ही बच्चों को। शोधार्थियों की माने तो 1 लाख साल पहले इंसान बच्चे आदिमानव का निवाला बन जाया करते थे। शोधार्थियों के मुताबिक खुदाई में जांघ की हड्डी के 2 टुकड़े मिले हैं जिन पर दांतों के निशान दिखाई देते हैं। दांतों के ये निशान चीन में रहने वाले किसी इंसान की तरह लगते हैं। ये हड्डियों के टुकड़े मानव की झुचांग प्रजाति के बताए जा रहे हैं। इस शोध कार्य में लगे मुख्य पुरातत्वविद ली झानयांग की माने तो हड्डियों पर दांतों से चबाने के निशान साफ दिखाई पड़ते हैं। झानयांग ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है आदिमानव इंसान की हड्डियों से मिलने वाले पोषक तत्वों को खाते हों। मानव की जांघ की हड्डियों के ये टुकड़े उसी जगह मिले हैं जहां साल 2012 में मानव खोपड़ी के 16 टुकड़े मिले थे। ये खोपड़ी भी एक जवान बच्चे की बताई जाती है। इसी इलाके में पत्थर के हथियार और जानवरों के भी कुछ अवशेष मिले हैं। हड्डियों पर इंसान के दांतों के निशान। पुरातत्वविदों का मानना है कि आदिमानव नरभक्षी तो था ही, साथ ही वो मांस को साफ करके खाया करता था। उधर लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधार्थियों के मुताबिक 14,700 साल पहले गुफाओं में रहने वाला आदिमानव नरभक्षी हुआ करता था। नए अध्ययन में यह भी पता चला है कि आदिमानव इंसान की खोपड़ी से कप जैसे आकार के बर्तन भी बनाता था। शोधार्थियों की माने तो साल 1880 से 1992 के बीच में गुफाओं से जो अवशेष मिले हैं उनमें दांतों के निशान पाए गए। इस खोज ने नए सिरे से उस विवादास्पद बहस को हवा दे दी है कि चीन की ज्यादातर आबादी उन होमो सेपियंस की वंशज है जो वहां पलायन कर गए थे। माना जाता है कि ये होमो सेपियंस करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे